करते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट पे जैसे इस तरीके से क्लिक करते हैं, इसमें हमें टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट्स, रिसर्च, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी और कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ इस तरीके से कुछ ऑप्शन मिलते हैं। हम एक-एक इस ऑप्शंस यूज़ करेंगे। पहले हम चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ और सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, कंटेंट आएगा और जो कि अभी नॉट फाउंड कर रहा है क्योंकि अभी हमने टेबल क्रिएट नहीं करी है। हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हम टेबल्स के आएँगे कुछ इस तरीके से चैप्टर 1 और कुछ इस तरीके से कंट्रोल इसको सिलेक्ट करेंगे। चैप्टर 1 बनाएँगे इस तरीके से और इसको हेडिंग्स देंगे हम। होम के अंदर जाएँगे और यहाँ पे हेडिंग सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, फिर चैप्टर 2 बनाएँगे और फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे चैप्टर 3। हेडिंग्स बनानी है और उसके बाद बनाने के बाद जैसे ही आप यहाँ बाहर कंटेंट पे जाएँगे और अपडेट फील्ड्स पे जाएँगे, कुछ इस तरीके से चैप्टर 1, 2, 3 करके ये टेबल शो करेगा इस तरीके से। तो आपने देखा होगा रेफरेंस के अंदर हमने टेबल ऑफ कंटेंट कैसे यूज़ करा और ऐड टैग्स करना चाहें तो आप लेवल 1, 2, 3 जो भी आपको इस तरीके से लेवल्स मिलते हैं। अपडेट टेबल से आप आसानी से नंबर, पेज नंबर वगैरह कुछ इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। इसी में आता है नेक्स्ट हमारा फुटनोट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, आपको बना के देखना। नेक्स्ट है हमारा फुटनोट। फुटनोट का काम क्या होता है, एज ए हम मीनिंग्स वगैरह लिखने हो रैंड मैं चेंज करता हूँ लेआउट और इसमें कॉलम्स रखते हैं 1 कुछ इस तरीके रेफरेंस के अंदर हम इंसर्ट, अगर मुझे पावरफुल वर्ड की मीनिंग लिखनी है कुछ इस तरीके से कर्सर यहाँ लेके जाएंगे और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट करेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट, अगर मुझे उसकी कुछ मीनिंग लिखनी है, पावरफुल की मीनिंग लिखनी है तो यहाँ पे पावरफुल की मीनिंग में यहाँ पे एनर्जी कुछ भी आप मैं टाइप कर सकता हूँ। जी, कुछ इस तरीके से एंटर करेंगे और फिर उसके बाद से मैं जैसे ही कर्सर, अगर मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के यहाँ पे कर्सर पे रखूँ और यहाँ पे मैं इंसर्ट फुटनोट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे 1 और 2 इस तरीके से कुछ इस तरीके से एनर्जी लिखा रहा है। डॉक्यूमेंट का मैं फाइल पे कुछ इस तरीके की मीनिंग टाइप कर देता हूँ इस तरीके से। और ये इंसर्ट फुटनोट कैसे वर्क करता है, जहाँ पे भी हमारे ये फुटनोट जहाँ पे भी ये हमारा फुटनोट यूज होता है, फुटनोट इस तरीके से, ये हमारा नीचे वाला एरिया बॉटम पे हमारा ये फुटनोट कहलाता है और ये टॉप वाला एरिया हमारा ये इस तरीके से, ये हमारा फुटर पे ही सारे डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से शो करेंगे और इसका यूज आगे लेके जाना है उस वर्ड के और यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करना, कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके कर्सर को पहले यहाँ पे लेके जाऊँगा और यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पे आप ये गायब हो गया इंसर्ट फुटनोट। और नेक्स्ट हमारा इंसर्ट एंड नोट कैसे वर्क करता है, अगर मुझे रीडिंग इस तरीके से इंसर्ट एंड नोट जहाँ पे भी हमारे पैराग्राफ खत्म होता है और ये हमारा डिवाइस का कुछ मुझे मीनिंग लिखना है तो मैं जो डिवाइस से पहले कर्सर लेके जाना है और इस तरीके से जैसे ही इंसर्ट एंड नोट करेंगे जहाँ पे भी हमारा ये एंड होता है नोट्स और इस नोट पे इसका इंसर्ट करा सकते हैं इस तरीके से, देखेंगे इस पे और इस तरीके से और इसको 100 नोट्स करूँगा कुछ इस तरीके से, इस पे मैं बॉक्स लेके जाऊँगा इस तरीके से, देखेंगे मैसेज शो करता है ये पॉपअप की तरह इस तरीके से, कुछ इस तरीके से नोट पे जाना है, एंड नोट पे जाना है कुछ इस तरीके से नोट पे और कुछ इस तरीके से आपको देखेंगे। जैसे ही मैं इसको थोड़ा जूम करूँ ये देखेंगे यहाँ पे ये 1 2 करके आ रहा है, इसका हमने डॉक्यूमेंट का फाइल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से हमें जैसे यहाँ पे जाए, जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूँ इस तरीके से, आपको इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे जाएंगे आप इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं और वो ये यहाँ पे आते हैं और इसको कुछ इस तरीके से डिलीट करेंगे और ये यहाँ पे देखेंगे फुटनोट में सारे के सारे जो भी हमारे मीनिंग थे ये हो गए, गायब हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं इस तरीके से। और यहाँ से हमें ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट पे जंप करना है या फिर प्रीव्यू फुटनोट, एंड नोट, नेक्स्ट नोट और यहाँ से एंड नोट प्रीव्यू वगैरह करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये 100 नोट्स देखने के लिए सर्च में सर्च डिफाइन डेफिनेशन वगैरह कुछ इसकी सर्च करनी है तो आप यहाँ से सर्च करके कुछ प्रिपेयर सर्च, इसके लिए आप ये ऑनलाइन है इसको आप स्किप कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम सिटेशन बिब्लियोग्राफी के अंदर, इसका काम कैसे। पहले तो बिब्लियोग्राफी के अंदर हम ये समझते हैं कि इंसर्ट सिटेशन मैनेज सोर्स, पहले इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करेंगे, आएंगे
जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स में टाइप अ सोर्स पूछता है। अगर आपको बुक्स बनानी है, बुक से जनरल आर्टिकल वगैरह कुछ इस तरीके से बुक्स बनानी है तो कुछ इस तरीके की डिटेल्स आपको फिल करना है। तो हम इस तरीके से करते हैं यहाँ पे एडिट करेंगे। टाइटल में है जो भी है, आप बिब्लियोग्राफी हाउ टू राइट बिब्लियोग्राफर्स जो भी कर सकते हैं। कर सकते हैं 2000 सिटी हो गई आपकी द टाइम्स ऑफ। आपको ऐड करना है और ओके कर देना है। इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे जेम्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट क्रिएशन करा है। जो भी हमने यहाँ पे इंसर्ट न्यू सोर्स बनाया कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा आएगा और आप यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हैं। मैंने सोर्स हमें बताता है कुछ इस तरीके से कि जो भी मैंने ये जो सोर्स बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं, डिलीट हमें कुछ इसमें चेंज करने हैं तो हम एडिट के अंदर जाकर के इस तरीके से एडिट करते हैं और न्यू बनाना है तो हम यहाँ से न्यू एंट्री कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे बिल्कुल ये स्टाइल्स हैं कुछ इस तरीके से स्टाइल्स अगर आपको ये स्टाइल्स अगर आपको यूज करना है तो कुछ इस तरीके से इस पे स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं आप इसका कुछ इस तरीके से देखेंगे। इसमें एमएलए है, फिर ये सिस्ट 02 कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में कुछ इस तरीके से ऑप्शन है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं बिब्लियोग्राफी हमें यहाँ पे बताता है कि ये जेम्स इन एन इंडियन ये देखेंगे इस तरीके से कुछ इस तरीके से बिब्लियोग्राफी आता है इस तरीके से। ठीक है, सेम आपको अगर रेफरेंस बनाना है तो आप रेफरेंस में भी कुछ इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। वर्क सिटीज में कुछ इस तरीके से करना है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम कैप्शंस। कैप्शंस का यूज कैसे करना है कुछ इस तरीके से देखते हैं। मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए डिलीट और नेक्स्ट हम चलते हैं कैप्शंस के ऊपर। और कैप्शंस के लिए मेरे पास एक पैराग्राफ होना चाहिए कुछ इस तरीके से पैराग्राफ लिया और मुझे इसके बाद मुझे एक कैप्शंस लेना है जो कि इमेज पे वर्क करता है। कुछ फिगर्स नंबर वगैरह कुछ ऐड करने हो तो नंबर नहीं चाहिए तो मैं खुद का एक न्यू लेवल्स ऐड कर सकता हूँ या फिर लेवल्स के अंदर जाएंगे तो इक्वेशंस बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लेवल्स का यूज कर सकते हैं। अभी हम फिगर पे जाते हैं। अगर मुझे फिगर नंबर 1 नहीं चाहिए या फिर इसको कुछ और लेवल्स बनाने हैं तो हम यहाँ पे इमेजेस के नाम से कुछ इस तरीके से इमेजेस नाम से कुछ इस तरीके से लेवल्स बनाएंगे और ओके कर देंगे। और जैसे हम उसको ओके कर दें कुछ इस तरीके से इमेजेस आता है और एंटर करेंगे और यहाँ पे मैं इंसर्ट कराता हूँ। कोई सी भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं इस तरीके से। ये आपने हिस्ट्री की बुकों में देखा हो कुछ इस तरीके से लिखा होता है फिगर नंबर 1 2 कुछ इस तरीके से और साथ के साथ कुछ इस तरीके से फिगर नंबर इस तरीके से या इस तरीके से ऐड किया जाता है। एक यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ। ऐड करना है तो रेफरेंस के अंदर ही हमें यहाँ पे इंसर्ट कैप्शंस पे जाना। देखेंगे ऑटोमेटिक इमेज 2 आ रहा है और मैं इसको इसी इमेज को मैं दोबारा कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख लेता हूँ और इस तरीके से। और यहाँ पे आने के बाद से मेरे को कंट्रोल एंटर कर लेना है और फर्स्ट पेज को ब्लैंक रखना है। और यहाँ पे आकर के मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जैसे हम इसको अपडेट करते हैं कुछ नहीं करना, आपको बस ओके करना और यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट इमेज 1 और इमेज 2 करके कुछ इस तरीके से इंडेक्स बनेगा। तो ये आप कंप्लीट इस तरीके से आपको टेबल ऑफ कंटेंट और ये सिटेशन बिब्लियोग्राफी जो भी हम इंडेक्स बनाते हैं वो सारा का सारा इस सिंगल पार्ट में ही आपका कवर होगा। अगर आपको इसको क्रॉस रेफरेंस कराना है इस फिगर को तो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस करके नंबर आइटम्स आप यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करेंगे और आपको इमेजेस 1 को 2 से और 2 को 3 से इस तरीके से कुछ इस तरीके से रेफरेंस कराना है तो आप आसानी से इंसर्ट करके इसको करा सकते हैं क्रॉस रेफरेंस। जो कि हमने यहाँ पे इंसर्ट के अंदर क्रॉस रेफरेंस का यूज किया जैसा आपको बताया। सेम उसी तरीके से आप रेफरेंस के अंदर भी इमेजेस कैप्शंस जो आपने दिया हुआ है उससे क्रॉस रेफरेंस करा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम मार्क एंट्री और इंसर्ट इंडेक्स के अंदर। इस तरीके से अगर मुझे किसी वर्ड को इंडेक्स के अंदर आपको मार्क करना है किसी वर्ड को इस तरीके से मैं मार्क कर लेता हूँ और जैसे ही मैं मार्क एंट्री पे इस पे क्लिक करता हूँ प्रूव योर पॉइंट कुछ इस तरीके से आएगा। करंट पैराग्राफ और इसमें बोल्ड इटैलिक करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से देखेंगे बुक मार्क लग जाता है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ से बुक मार्क पे जैसे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। और जैसे हम टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे
रेफरेंस पे जाएँगे और यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। कुछ इस तरीके से देखेंगे हमने ये वर्ड को प्रूव योर पॉइंट पे कुछ इस तरीके से हमने इसको मार्क एंट्री दी और ये इंडेक्स में हमने अपडेट करा। नेक्स्ट चलते हैं हम इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ पे मार्क सिटेशन कैसे वर्क करता है देखते हैं और इस पे क्लिक करते हैं और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बिब्लियोग्राफी ऐड कराता हूँ कुछ इस तरीके से। इस तरीके से सेलेक्ट करना और मार्क सिटेशन पे क्लिक करना ये देखेंगे मार्क करते ही कुछ इस तरीके से मार्क यहाँ पे अगर सेलेक्ट आइटम्स में नहीं आता तो आपको दोबारा सेलेक्ट करना मार्क करना है कुछ इस तरीके से और इसको क्लोज कर देना। फिर आपको इस तरीके से फिर ये बुक मार्क आएगा, नोट्स आएगा, फिर आपको होम में जाना है और यहाँ से एंट्री कुछ इस तरीके से इसको हटा लेना है। फिर हमें टेबल पे आना है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएंगे और इसको मेलिंग रेफरेंस यहाँ पे आएंगे रेफरेंस में और इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज पे करेंगे और ओके करेंगे कुछ इस तरीके से देखेंगे ये हमारा यहाँ पे बिब्लियोग्राफी ऐड हो गया टेबल के अंदर कुछ इस तरीके से देखेंगे। अगर मेरे को पेज इंसर्ट टू अगर मुझे इमेज टू नीचे चाहिए सेकंड पेज में कुछ इस तरीके से देखेंगे इसको अपडेट करना है इसमें मैं इसको अपडेट टेबल करें पेज हमारा 1 2 पे है और हमारा इमेज 3 इसको कुछ इस तरीके से पेज को भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा रेफरेंस कंप्लीट होता है और इसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट्स रिसर्च सिटेशन बिब्लियोग्राफी कैप्शंस इंडेक्स और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज किस तरीके से वर्क करता है ये हमने